सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे, स्टार्ट किए हुए थे न्यू चैप्टर जो हमारा क्या था, यूनिट एंड डायमेंशन, है ना। तो उसमें हम लोग कहाँ तक देख लिए हुए थे, हम लोग मेजरमेंट देख लिए हुए थे और यूनिट भी देख लिए हुए थे, है ना। तो हमारा चैप्टर जो था वो था यूनिट्स एंड डायमेंशन। ये हमारा चैप्टर था। तो बेसिकली इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस किए हुए थे, एक फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी हमारा क्या था, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं इजीली, उसको हम लोग क्या बोले हुए थे, ये फिजिकल क्वांटिटी है ना। तो फिर उसके बाद हम बताए हुए थे आपको फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू इक्वल्स टू, है ना, ये हमारा मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, है ना, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, है ना, MU, या इसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, है ना, NU भी लिखते हैं, NU भी लिखते हैं। आपको हम बताए हुए थे फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू N इंटू यू, है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। तो ये बात हो गया हुआ था। उसके बाद फिर मेजरमेंट बताए हुए थे। मेजरमेंट क्या होता है, हम किसी भी स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट, है ना। स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। फिर हम क्या बताए हुए थे कि हमारा 1971 से पहले जो सिस्टम बनाया गया हुआ था, जैसे कि क्या क्या था सिस्टम, एक तो था हमारा CGS सिस्टम, है ना, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। दूसरा क्या था हमारा MKS सिस्टम, MKS सिस्टम मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, है ना। और तीसरा था हमारा फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम, है ना, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो ये बिफोर 1971 में ये बनाया गया हुआ था कुछ सिस्टम, लेकिन उसके बाद डिसाइड क्या किया गया कि एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया जाए, है ना। तो फिर आफ्टर 1971 एक क्या किया गया, कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया गया जिसका नाम क्या था, CGP, है ना, CGP ये नाम था। और इसमें बोला गया कि हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम होगा, है ना, इंटरनेशनल SI सिस्टम, जिसका इसमें से चूज किया गया, वो कौन सा चूज किया गया, MKS सिस्टम को बोला गया कि हमारा इंटरनेशनल सिस्टम होगा। तो यहाँ तक हम लोग ऑलरेडी बात कर लिए हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, है ना। आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, है ना, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो आप, हमारा फिजिकल क्वांटिटी था, है ना। फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइप, दो टाइप, कौन कौन सा, यहाँ पे मैं लिखूँ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ठीक है। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, कौन कौन सा, एक होता है हमारा क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। क्या क्या होता है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो पहले हम लिखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी को हम PQ से डिनोट करते हैं, ना, PQ से, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये दो तरह का हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं क्या, फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई आपसे पूछे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कोई आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आप क्या बताओगे, ये क्या होता है, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जो क्या हो, किसी पे डिपेंड ना करे, है ना, ये इंडिपेंडेंट होता है ना। दो फिजिकल क्वांटिटी
द फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे लिखो आप, द फिजिकल क्वांटिटी which are independent the physical quantity which are independent is known as fundamental फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंड ना करे, है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करे, किसी पे डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये टोटल कितने होते हैं, 7, है ना। देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। There are 7 fundamental फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये कितने होते हैं, 7, है ना। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो आपको ये पता चल गया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। क्या बताओगे आप, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी पे डिपेंडेंट ना हो, है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ना, तो आपको नाम से पता चलता है। ये क्या बोल रहा है, ड्राइव्ड, मतलब ये क्या किया गया है, ड्राइव, ये क्या कैसे बनता है, मतलब कहीं से ना कहीं से ड्राइव किया जाता है ना, निकाला जाता है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो क्या करता है, डिपेंडेंट होता है कहाँ पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो लिखो, दी फिजिकल क्वांटिटी which are dependent the physical quantity which are dependent on fundamental है ना फिजिकल क्वांटिटी, या ऐसे भी बोल सकते हो आप, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ड्राइव फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इट इज नोन एज ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना, ये क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ड्राइव करके बनाया जाता है ना, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है ना। अब देखो आप, अभी हम ये बताएं आपको कि कितना होता है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब हम सबको बताते हैं कि कौन कौन ये 7 होता है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार रफ करते हैं, आप नोट डाउन करो। देखो, ऐसे लिखो आप, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आ रहा है ना, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
आर। एक हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, है ना। ये देखो आप, यहाँ पे हम लिखेंगे नेम, है ना, यहाँ पे नेम, फिर इधर क्या लिखेंगे हम, यूनिट, है ना, इधर नेम इधर यूनिट, फिर यहाँ पे सिंबल। ठीक है, ऐसे आप इसको क्या करो, बॉक्स के अंदर में आप इसको लिखो, है ना। तो पहला कौन सा होगा हमारा, फर्स्ट जो होगा हमारा वो कौन सा होगा, मीटर, मीटर, है ना, पहला मीटर। दूसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, पहला हमारा हो गया कौन सा, सॉरी पहला कौन सा हो गया, मीटर नहीं, पहला मास, क्या होगा हमारा, मास, मास, है ना। दूसरा क्या होगा हमारा, लेंथ, है ना। तीसरा क्या होगा हमारा, तीसरा होगा हमारा टाइम, ठीक है, टाइम। चौथा क्या होगा हमारा, टेम्परेचर। ये सब क्या है, सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है ना। पांचवा हमारा क्या होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और छठा हमारा क्या होगा, छठा हमारा ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। उसके बाद हमारा क्या रह जाता है, ये देखो ये हो गया हमारा क्या, अच्छा छठा हमारा रह गया क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी। और सेवेंथ नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, है ना। ये क्या रह जाएगा हमारा, इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम इस सब का क्या करते हैं, यूनिट लिखते हैं, है ना। तो मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या हम लोग लिखते हैं, किलोग्राम, है ना। किलोग्राम। लेंथ का क्या लिखते हैं हम लोग, मीटर, है ना, क्या लिखते हैं, मीटर। टाइम का सेकेंड, ठीक है। टेम्परेचर का केल्विन, केल्विन, है ना। केल्विन। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये क्या होता है हमारा, इसका मोल, मोल, है ना। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी का आप लोग को पता होगा, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इसका एम्पियर, है ना, आप पढ़े होंगे 10th में भी। ये क्या होता है, एम्पियर। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, है ना। कैंडेला, है ना। तो अगर हम यहाँ पे सिंबल लिखे सबका, तो क्या होगा हमारा सिंबल, मास का क्या होता है, किलोग्राम, है ना। और इसको हम लिखते हैं कैसे सिंबल, एम, है ना, इसको लिखते हैं हम एम, है ना। और ये मीटर का, मीटर का लेंथ होता है ना, तो इसका सिंबल कैसा, एल, ये हो जाएगा हमारा एल, है ना। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है हमारा ये सेकेंड, है ना, तो सेकेंड का कैसा, टी, ठीक है। चौथा हमारा क्या है, केल्विन, है ना। केल्विन का क्या लिखते हैं हम लोग, के, है ना, या थीटा, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मोल का मोल,
है ना। एम्पियर का क्या लिखते हैं हम लोग, ए, है ना, ए या आई भी लिखते हैं कई जगह, ठीक है। उसके बाद कैंडला का सी डी। तो इस तरीके से ये सिंबल है ना, हम लोग जितना भी यूज करेंगे डायमेंशन में, है ना, तो मास का हम लोग क्या लिखेंगे, एम, है ना। उसके बाद लेंथ का हम लोग लिखेंगे एल, और टाइम का सेकेंड एस, है ना। तो इसी से हम क्या बनाएंगे, डायमेंशन फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। इसको याद कैसे रखना है, इसका ट्रिक है याद करने का, है ना। क्या है, टॉल टाइम, है ना। टॉल टाइम इसका क्या है, ट्रिक। देखो आप यहाँ पे m दिख रहा है ना, m से क्या हो जाएगा, मास, है ना, m से मास। उसके बाद l से लेंथ, उसके बाद t से टाइम, फिर t से टेम्परेचर, a से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। और उसके बाद ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, तो ये E से क्या हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। और उसके बाद L से क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो इसको आप टॉल टाइम से याद रख सकते हो इसको, है ना। तो ये है क्या, हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अब हम क्या देखेंगे, ड्राइव, ये हमारा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। इसके अलावा 2 हमारा और क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अभी हम उसको भी देखेंगे। तो देखो आप, इसको हम क्या करते हैं, रफ करते हैं एक बार। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कितने तरह का है, 2 तरह का, है ना। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, है ना, ये कितने तरह का है, 2 तरह का। ये क्या है, ये 2 टाइप, है ना। These are of 2 type, 2 टाइप। कौन कौन सा है, देखो आप, पहला कौन सा है हमारा, प्लेन एंगल, है ना, प्लेन एंगल, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे प्लेन एंगल क्या होता है। देखो आप, अगर मैं पूछूं आपसे कि ये क्या है, तो आप क्या बताओगे, देखो ये क्या है, एक मिनट, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ये क्या है, आप क्या बोलोगे, सर्किल, है ना। अब मैं क्या करता हूं, आपसे पूछता हूं ये, है ना, इस बीच में एक डॉट दिया और ये आपसे पूछा, तो आप क्या बोलोगे, सर्किल का सेंटर है ना। मैं क्या करता हूं, इस सर्किल के एक सेक्शन को काट के बाद बाकी सबको क्या करता हूं, हम क्लीन कर देता हूं, है ना। ये देखो आप, इस तरीके से इसको हम क्या किए, कट कर लिए, है ना, इस तरीके से कट कर लिए और बाकी सबको क्या किया, हम क्लीन कर दिए, है ना। अब ये आप क्या बोलोगे, अब ये क्या बन गया, आर्क, है ना, ये क्या बन गया, आर्क। तो हम आपको इसको हम बोल दिए क्या, आर्क का एंगल क्या हो गया, थीटा, है ना, आर्क का एंगल थीटा। और ये क्या था हमारा, रेडियस था ना, ये रेडियस। और ये जो है हमारा आर्क का लेंथ, है ना, इसको हम एस से डिनोट कर दिया, है ना। तो बताओ आप, अगर हम इसमें पूछे कि आर्क का जो लेंथ है वो लेंथ कितना होगा, है ना, लेंथ ऑफ आर्क, तो आप क्या बोलोगे, है ना, आप बोलोगे लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये कितना है हमारा, एस, है ना, एस इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। आप पहले भी ये पढ़े होगे, है ना, कितना होता है हमारा, आर इंटू थीटा, है ना। तो यहाँ से अगर हम प्लेन एंगल कैलकुलेट करते हैं ना, ये जो एंगल है यही है हमारा क्या, प्लेन एंगल। तो थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो थीटा इक्वल्स टू क्या हम बोल सकते हैं, एस अपॉन आर, है ना। तो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, जो ये होगा हमारा क्या होगा, प्लेन एंगल, है ना, यही जो होगा हमारा
प्लेन एंगल है ना। और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट किस चीज में इसका यूनिट होता है, रेडियन। क्या होता है इसका यूनिट, रेडियन, है ना। तो यहां पे आप लिख लो हेयर S इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क, है ना, और थीटा इज द प्लेन एंगल, है ना, और R इक्वल्स टू एंगल, और ये हमारा R जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ आर्क, है ना। R जो है हमारा रेडियस ऑफ आर्क, और यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। यही यूनिट याद रखना है आपको। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 रेडियन, है ना, 1 रेडियन इक्वल्स टू, आप क्या बोलोगे, है ना, 1 रेडियन इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री, है ना, पाई बाई 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इसको बता सकते हो आप, है ना। कैलकुलेट भी करना होगा तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है हमारा रेडियन का साइन, इस तरीके से लिखते हैं ना, 1c इक्वल्स टू पाई बाई 180 डिग्री, है ना। तो आप प्लेन एंगल को इस तरीके से बता सकते हो, है ना। अब हम दूसरा देखेंगे, क्या देखेंगे हम, सॉलिड एंगल, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक बार रफ करते हैं और फिर आपको सॉलिड एंगल बताते हैं। दूसरा जो है हमारा कौन सा है, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, है ना, ठीक है। देखो आप सॉलिड एंगल समझने से पहले आप एक बार क्या करो, अपने माइंड के अंदर फुटबॉल को क्या करो, फुटबॉल का डायग्राम को लाओ, है ना। तो आप पाओगे क्या कि फुटबॉल में क्या होता है कि मान के चलो ये फुटबॉल है ना, तो हर एक कुछ कुछ डिस्टेंस पे क्या होता है, स्ट्रिप की तरह बना होता है। एक ये क्या है, ब्लैक स्पॉट, फिर उसके साइड में क्या रहेगा, ये वाइट, फिर ब्लैक, इस तरीके से पूरा फुटबॉल में बना होता है ना। इस तरीके से होता है पूरा फुटबॉल में बना हुआ। आप क्या करो, उसमें से एक जो हमारा ये है, एक स्ट्रिप या स्लाइस की तरह आप बोल सकते हो, एक स्लाइस को आप क्या करो, उसमें से कंसीडर करो, है ना। और उस सारे कॉर्नर पे, है ना, उसके सारे कॉर्नर पे आप क्या करो, डॉट डॉट ड्रॉ करो। मतलब अगर ये स्लाइस आपने लिए तो इस सारे स्लाइस के कॉर्नर पे आप क्या करो, डॉट डॉट ड्रॉ करो, है ना। तो इस सारे स्लाइस के कॉर्नर पे अगर हम डॉट डॉट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, है ना, इस तरीके से बनेगा ये, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये हमारा जो फुटबॉल था स्फीयर, है ना, उसके सेंटर से इस हर एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, मीट करवाएंगे, है ना। हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, मीट करवाएंगे, ठीक है। ऐसे करके आप हर एक पॉइंट को मीट करवा दो, है ना, ठीक है। तो आप क्या पाओगे, इस तरीके से आप टोटल पाओगे, है ना। और ये जो एंगल फॉर्म होगा इसके बीच में वही क्या होगा, हमारा सॉलिड एंगल, है ना। या आप क्या कर सकते हो, जैसे कि वाटरमेलन होता है ना, वाटरमेलन को भी आप किसी एक पार्ट को क्या करो, स्लाइस के फॉर्म में काट के निकाल लो, है ना। और वो जो पार्ट होगा उसका वो जो एंगल फॉर्म करेगा उसमें वही क्या होगा, सॉलिड एंगल। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो मैं बताऊँ आपको, यहाँ पे एक्चुअली पेज वगैरह नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते हैं। पेज नहीं है, आपको मैं कल बता दूंगा, है ना। एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरीके से, एक मिनट रुको, देखो एक्चुअली मैं अगर पेज रहता ना तो आपको अच्छे से समझा पाता। मैं इसको क्या करूं, इस तरीके से बना दूं, है ना। ये देखो आप, मैं इसको कुछ इस तरीके से बना दूं, है ना, इस तरीके से बना दूं। और ये बीच का जो, इसमें जो बीच का एंगल होगा ना, वही क्या होगा, हमारा सॉलिड एंगल। ये वाला जो एंगल होगा ना, इसमें बीच में, ये अंदर में, यही क्या होगा, सॉलिड एंगल। यहाँ पे पेपर नहीं है, नहीं तो आपको हम बहुत अच्छा से बता देते हैं ना।
तो आप इसको सिंपली समझो कि फुटबॉल का एक पार्ट को हम काट लिए और सेंटर पे क्या किए हम, हर एक पॉइंट यहाँ पे मार्क करके और मिला दिया, और उसमें जो ये एंगल बना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल, है ना। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो हमारा कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, है ना, दिखाते हैं आपको हम। ठीक है, ये एंगल क्या होगा हमारा, सॉलिड एंगल को हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ना, सिंबल इसका ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो है ना, ये क्या हमारा 3D स्ट्रक्चर है ना, ये कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट के लिए, है ना, इट इज यूज्ड फॉर 3D ऑब्जेक्ट, है ना। ठीक है, और ये रेडियस कितना, r ले लो आप, है ना। तो इसमें हमको अगर ये कैलकुलेट करना है तो आप ऐसे लिखो, इट इज यूज्ड फॉर 3D स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट, है ना। 3D स्ट्रक्चर या ऑब्जेक्ट के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ना। अगर मैं इसका रेडियस क्या लूँ, r, है ना, स्मॉल r, तो आप सॉलिड एंगल इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू इस टोटल पोर्शन का क्या कर लो आप, एरिया कैलकुलेट कर लो, है ना, और उसका स्क्वायर अपॉन ये रेडियस, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसका एरिया का स्क्वायर, है ना, तो पाई r स्क्वायर, है ना, पाई r स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाएगा, r रेडियस, है ना। तो इस तरीके से आप सॉलिड एंगल कैलकुलेट भी कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। एक बार आप ये फॉर्मूला चेक करना, हमको लग रहा है आई थिंक ये सही होगा, है ना। एक बार मैं भी चेक कर लूँगा। बेसिकली यही होता है इस एरिया का स्क्वायर अपॉन रेडियस, है ना, यही होता है हमारा क्या, सॉलिड एंगल। इसका जो हमारा यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है, यूनिट स्ट्रेडियन, STE, है ना, RADI, है ना, स्ट्रेडियन। ये STE आप लगा दो, रेडियन उसी तरीके से लिख दो, तो ये किसका यूनिट होता है, सॉलिड एंगल का, है ना। और सिंबल जो इसका होता है कैसा होता है, सिंबल जो होता है इसका कुछ इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से सॉलिड एंगल का सिंबल होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, है ना। आपको सप्लीमेंट्री एंगल, है ना, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का होता है, एक तो प्लेन एंगल, दूसरा सॉलिड एंगल, है ना। यूनिट आपको बेसिकली याद रखना है, इसका यूनिट क्या है, स्टेडियन, उसका रेडियन, है ना, बस यही याद रखना है आपको। अब इसके बाद हम क्या देख रहे हैं, इसके बाद हम बेसिकली देखने जा रहे हैं क्या, इसके बाद हम देख ले रहे हैं डायमेंशन, है ना। डायमेंशन क्या होता है, तो डायमेंशन क्या होता है बताओ, इसको क्या करते, रफ कर देते हैं। डायमेंशन, डायमेंशन डायमेंशन अगर कोई आपसे पूछे क्या होता है, क्या बताओगे आप, है ना, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, है ना, इट इज नोन एज डायमेंशन, है ना। आप लिखो पावर ऑफ, ये कौन सा पावर, ये इसमें जैसे कि रेस टू पावर लिखते हो ना, एक्स का पावर, है ना, एक्स स्क्वायर, ये जो है ना, ये जो हम लिखते हैं वो वाला पावर, है ना, वो वाला पावर। आप ऐसा मत सोच लेना कि इलेक्ट्रिसिटी वाला पावर, है ना, ये वाला पावर है यहाँ पे। तो देखो ये पावर ऑफ, क्या लिखेंगे हम, पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी
फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशन, है ना। तो हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है कुछ, है ना। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है आपको ये याद रखना है ना। डायमेंशन फॉर्मूला, तो मास के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मास, है ना, मास। तो मास के लिए क्या लिखते हैं हम, m, है ना। मास, मेरी जंग मूवी देखे हो ना आप, वही। तो मास का क्या होता है m, है ना। उसके बाद यहाँ पे बोले हम क्या, लेंथ, तो लेंथ के लिए l, है ना, लेंथ, ये क्या हो जाएगा l, है ना। और टाइम, टाइम के लिए क्या हो जाता है ये s, है ना, सेकेंड। s नहीं होता यहाँ पे, t होता है ना, टाइम के लिए t, है ना। तो ये हम तीनों क्या करेंगे, फॉर्मूला को यूज करके, और फिर इसको हम क्या करेंगे, डायमेंशन फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो देखो, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जैसे आपको मैं एक पूछता हूँ, देखो, ठीक है। आप पहले इसको एक बार लिखो, फिर देखो। इसको हम एक बार, एक चीज़ हमारा रह गया, है ना, ये यहाँ तक हम देख लिए। एक बार क्या करते हैं ना, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, हम अभी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कर रहे थे, है ना। ऐसा करते हैं कि हम ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भी समझ लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से आगे प्रोसीड करेंगे, है ना। तो क्या करो आप, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद आप क्या करो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हेडिंग दो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। ये थोड़े ही दूर में हो जाएगा, आपको छोटा सा कंसेप्ट है ना, कैसे ड्राइव्ड करते हैं आपको हम बता रहे हैं। तो मान के चलो, एक हम रेक्टेंगल ले लिए, है ना, ये एक हम रेक्टेंगल ले लिए जिसका लेंथ होगा कुछ, है ना, l, और उसका विड्थ भी कुछ भी होगा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछे एरिया, तो एरिया आप क्या बताओगे, इसका एरिया, है ना। एरिया जो होगा हमारा वो क्या होगा, L इंटू बी, है ना। और यहाँ पे L क्या होगा, L जो होगा हमारा वो किस चीज़ में, लेंथ किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा m, है ना। विड्थ भी किस चीज़ में मेजर करते हैं, मीटर में। तो ये जो होगा हमारा क्या, मीटर स्क्वायर। तो मीटर क्या होता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अब उस टर्म में हम मीटर के टर्म में क्या किए, यहाँ पे ड्राइव्ड कर लिया, है ना, इसको ड्राइव कर लिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, है ना। अगर आपसे कोई पूछे, ये हो गया हमारा क्या, रेक्टेंगल के लिए। अगर आपसे कोई ये पूछे स्पीड, है ना, तो आप क्या बताओगे, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस, है ना, अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये बात आप जानते हो, है ना। तो डिस्टेंस को मेजर किस चीज़ में करते हैं, मीटर में, है ना, मीटर में मेजर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मीटर, और टाइम को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, टाइम को मेजर किस चीज़ में करते हैं, सेकेंड में, है ना। तो सेकेंड s, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मीटर s के पावर -1, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो इस तरीके से हम ड्राइव कर सकते हैं, है ना। और ये क्या होता है, हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में से इसको ड्राइव करते हैं, ठीक है।
तो यही था, छोटा सा एक कंसेप्ट था, है ना। एक्सेलरेशन अगर लिखना हो तो आप एक्सेलरेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, है ना। तीसरा एक्सेलरेशन, ये क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डी वी बाई डी टी। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, है ना। तो मीटर के लिए हम क्या लिखेंगे, एम पर सेकेंड अपॉन टाइम, तो सेकेंड, ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हो मतलब एक्सेलरेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा क्या, कुछ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम क्या करते हैं, एक बार रफ करते हैं, फिर वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आप इसको क्या करो, बॉक्स बना के अलग से लिख दो इसको, ठीक है ना। ऐसा करते हैं ना, यहाँ डायमेंशन फॉर्मूला तक रहने देते हैं, आगे का जो भी हमारा रह रहा है वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, है ना। यहाँ तक आप इसको क्या करो, लर्न करो। और उसमें क्या किया है ना, एक हम जब आपको 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बता रहे थे, तो वहाँ पे हम किलोग्राम लिखे थे, है ना, किलोग्राम। तो उसका जो हमारा ये सिंबल था वो क्या होगा, केजी, है ना। और उसके बाद क्या था हमारा, किलोग्राम के बाद मीटर, तो इसका सिंबल क्या, एम, है ना। उसके बाद सेकेंड, तो उसका हम सही लिखे थे एस, है ना। तो इस तरीके से आप वहाँ पे क्या करना, इसको एडिट कर लेना। तो आई होप आपको क्या है, ये समझ में आया होगा अभी तक जितना भी किए हैं। बाद बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आगे देखेंगे। थैंक यू।